आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या हमारे जीवन में लिए जाने वाले सभी फैसले सच में हमारे अपने होते हैं? चलिए इसे समझते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन की किसी स्थिति के बारे में कहते हैं, मुझे ये उसकी वजह से करना पड़ा, घर वालों की वजह से ये फैसला लेना पड़ा, वरना मैं आज कुछ और कर रहा होता। लेकिन सवाल है, आखिर हम उन परिस्थितियों तक पहुंचे कैसे? अगर ध्यान से देखें तो कई बार इसकी शुरुआत एक बहुत छोटी सी जगह से होती है, जहां हमें नो बोलना चाहिए था लेकिन हम बोल नहीं पाए। और फिर एक छोटा सा समझौता दूसरे समझौते में बदलता गया। धीरे धीरे हमारे फैसलों से ज्यादा परिस्थितियां हमारे जीवन की दिशा तय करने लगी। लेकिन नो बोलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि समस्या सिर्फ एक शब्द बोलने की नहीं है, उसके पीछे कई डर काम कर रहे होते हैं। उसे बुरा लग गया तो, रिश्ता खराब हो गया तो, लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे तो, सामने वाला नाराज हो गया तो। कई बार हम सामने वाले को निराश करने से बचने के लिए खुद को असहज करना स्वीकार कर लेते हैं। यानी हम उस समय नो बोलने की थोड़ी सी असुविधा से बचते हैं, लेकिन बाद में उसी यस की बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। और यहीं से एक और समस्या शुरू होती है। जब आप बार बार अपनी इच्छा के विरुद्ध हाँ कहते हैं, तो धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी पता चलने लगता है कि आप पर कहाँ प्रेशर बनाया जा सकता है। नो का मतलब ईगो नहीं है। किसी चीज के लिए मना करने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हैं या आपको दूसरों की परवाह नहीं है। एक स्वस्थ नो का सीधा सा मतलब है, मुझे पता है कि मेरी सीमा कहाँ है, मुझे क्या स्वीकार है और क्या स्वीकार नहीं है। लेकिन इसके लिए एक चीज और जरूरी है, क्लैरिटी। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है और आपकी बाउंड्रीज क्या है, तो दूसरे लोगों के फैसलों के साथ बह जाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जहां आपका अपना फैसला स्पष्ट नहीं है, वहां किसी दूसरे व्यक्ति का मजबूत ओपिनियन आसानी से जगह बना सकता है। और मैनिपुलेशन भी कई बार यहीं से शुरू होती है। अब यहां एक और प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने नो बोला तो सामने वाला पूछेगा क्यों, और शायद इसी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए वे मना ही नहीं करते। लेकिन हर बार अपने नो को साबित करना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं, नहीं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। बस आपका नो अपने आप में एक जवाब हो सकता है। क्योंकि कई सिचुएशंस में जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि, तो सामने वाला आपके हर रीजन का सॉल्यूशन या काउंटर देना शुरू कर सकता है। कोई बात नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, बस एक बार कर लो, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। और बातचीत आपके फैसले को समझने से हटकर आपका फैसला बदलवाने पर आ जाती है। अगर आप पहले से ही नो बोलने में कमजोर हैं, तो यहीं आप दोबारा प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हर चीज को नो कहना भी नहीं है, ये बात भी समझना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब रिजिड होना नहीं है। कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी परिवार के लिए, कभी रिलेशनशिप के लिए, कभी काम के लिए। और कई बार हम अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रायोरिटी भी देते हैं। समस्या कॉम्प्रोमाइज में नहीं है। समस्या तब है जब आप अपनी इच्छा के खिलाफ सिर्फ डर, गिल्ट या प्रेशर की वजह से फैसला ले रहे हैं। इसलिए अगली बार जब किसी सिचुएशन में आपका मन नो कह रहा हो, लेकिन आपके मुंह से यस निकलने वाला हो, एक बार खुद से पूछिए, मैं हाँ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सच में ये करना चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं नो बोलने के परिणाम से डर रहा हूं। शायद इस एक सवाल का जवाब आपको बहुत कुछ साफ करके बता देगा। क्योंकि जीवन सिर्फ उन चीजों से तय नहीं होता जिन्हें हम चुनते हैं। जीवन उन चीजों से भी तय होता है जिन्हें सही समय पर हम मना कर पाते हैं।